दोस्तों 1983 का ऐतिहासिक क्रिकेट वर्ल्ड कप किसे याद नहीं होगा। आखिर वहीं से तो क्रिकेट भारत में लोकप्रिय हुआ था। उस वक्त इसे वर्ल्ड कप नहीं बल्कि प्रूडेंशियल कप के नाम से जाना जाता था। और 1983 से पहले दो और वर्ल्ड कप हो चुके थे जिनमें भारत हिस्सा तो लिया था, लेकिन दोनों वर्ल्ड कप में इंडिया सिर्फ एक टीम ईस्ट अफ्रीका को शिकस्त दे पाया था। पिछले सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए दर्शकों को टीम से इस बार भी कोई खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन किसे पता था कि 1983 के वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा होगा जिससे क्रिकेट इंडिया में हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों 1983 की इस ऐतिहासिक जर्नी को बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, जिसमें रणवीर सिंह पूर्व कप्तान कपिल देव का किरदार निभाते नजर आएंगे। 15 सालों तक इंडिया में फास्ट बॉलर की कमी पूरी करने वाले और एक धुरंधर बैट्समैन के नाम से जाने जाने वाले कपिल देव की करियर की शुरुआत हुई 1975 में पंजाब की टीम के खिलाफ खेलते हुए, जब उन्होंने इस मैच में अपनी तेज गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए सिर्फ 39 रन देकर 6 विकेट झटक लिए थे। और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद कपिल ने दिल्ली के खिलाफ नाबाद 193 रन की पारी खेलकर खुद को इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अभी तक के सबसे सफल ऑलराउंडर साबित कर दिया। कपिल देव इंडियन टीम का वो आधार स्तंभ है जिसके मजबूत कंधों पर वर्तमान इंडियन टीम की नींव रखी गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम को पहचान मिली 1983 के वर्ल्ड कप के बाद, जब 2 बार के वर्ल्ड कप विनर रह चुके वेस्ट इंडीज की टीम को भारत ने शर्मनाक तरीके से शिकस्त दी। उस वक्त वेस्ट इंडीज की बैटिंग एंड बॉलिंग लाइनअप सबसे अच्छी मानी जाती थी। 1983 के वर्ल्ड कप का समय नजदीक आ रहा था। इंग्लैंड समेत ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, इंडिया और श्रीलंका इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने जा रहे थे। उन दिनों मैच सिर्फ दिन के समय ही खेली जाती थी। आज के जैसे डे नाइट मैचेस नहीं हुआ करते थे और एक पारी 50 ओवर्स के बजाय 60 ओवर्स की हुआ करती थी। इन 8 टीमों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया और दोनों ग्रुप्स में से टॉप 2 टीम का सिलेक्शन सेमीफाइनल में होना था। दोस्तों शुरू के वर्ल्ड कप मैचेस में होस्ट हमेशा से इंग्लैंड ही रहा। 9 जून से 25 जून तक खेले जाने वाली ये सीरीज भारत का भविष्य बदलने वाली थी। पहले ग्रुप से इंग्लैंड और पाकिस्तान न्यूजीलैंड और श्रीलंका को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहीं दूसरी ग्रुप से इंडिया और वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल का रास्ता साफ कर लिया। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए कपिल देव ने नाबाद 175 रनों की वो पारी खेली थी जिसने भारत की जगह सेमीफाइनल में पक्की कर दी थी। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि इस मैच की रिकॉर्डिंग बीबीसी के स्ट्राइक की वजह से नहीं हो पाई थी। अब अगला मैच था सेमीफाइनल का। सबकी सांसें थमी हुई थी। भारत का मुकाबला क्रिकेट के जन्मदाता इंग्लैंड से था, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का मुकाबला था वेस्ट इंडीज से, जो पिछले 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी। टक्कर बेशक कांटे का था। भारत की तरफ से कपिल देव, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, संदीप पाटिल, कृति आजाद, रॉजर बिन्नी, मदन लाल, विकेटकीपर सैयद किरमानी और बलविंदर संधू खेल रहे थे। दिन था 22 जून। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल शुरू हो गया। भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों की जमीन पर कमाल का प्रदर्शन दिखाते हुए इंग्लैंड टीम को 213 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया और एक शानदार बैटिंग का नमूना पेश करते हुए सिर्फ 4 विकेट खोकर 54 ओवरों में उस वक्त की दूसरी सबसे बड़ी टीम को धूल चटा दी। सभी भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे थे। वहीं 22 जून को ही दूसरी ग्रुप में पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हो रहा था। पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 184 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं वेस्ट इंडीज सिर्फ 2 विकेट खोकर बड़ी आसानी से 184 रन सिर्फ 48 ओवर्स में पूरा कर लिया। अब भारत और वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच चुके थे। भारत का मुकाबला उस दौर की सबसे बड़ी टीम के साथ था। किसी को भी अनुमान नहीं था कि भारत फाइनल तक पहुंच भी पाएगा। बस अब सब यही सोच रहे थे कि भारत इस फाइनल मैच में कोई चमत्कार कर दे। टॉस जीता वेस्ट इंडीज ने और पिच की कंडीशन को देखते हुए पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। भारतीय बल्लेबाजों ने बैटिंग शुरू की, लेकिन ये क्या, जो सोचा था उससे हुआ बिल्कुल विपरीत। भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी सुनील गावस्कर दूसरे रन पर आउट हो गए। टीम के सबसे बड़े प्लेयर को वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ 2 रन पर आउट होते देख दर्शकों में सन्नाटा छा गया। टीम में सर्वाधिक रन बटोरने वाले श्रीकांत भी मैक्सिमम 38 रन बनाकर आउट हो गए। पूरी की पूरी भारतीय टीम मात्र 183 रनों पर ही सिमट गई। यहां तक कि पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया से 1 रन ज्यादा ही स्कोर किया था
और वो मैच बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 विकेट खोकर वेस्ट इंडीज ने जीत लिया था। दर्शक मायूस बैठे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि सीरीज के जीते गए मैचेस सिर्फ एक इत्तेफाक थे। लेकिन दोस्तों, टीम के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। कपिल की आंखों में अभी भी टीम से उम्मीदें जुड़ी दिख रही थी, मानो वो हार मानने को तैयार ही ना हो। ये स्कोर बेशक छोटा था, लेकिन फाइट करने के लिए कम नहीं था। निकल पड़े भारतीय शेर मैदान में अपने से कई गुना बड़ी टीम को वर्ल्ड कप फाइनल में मुंहतोड़ जवाब देने। खेल एक बार फिर से शुरू हो गया। शुरू के चंद मिनटों में ही भारतीय गेंदबाजों ने यह साबित कर दिया कि रन से ज्यादा हौसले बड़े होने चाहिए। पहला विकेट बलविंदर संधू ने सिर्फ 5 रनों पे चटका दिया। वेस्ट इंडीज के उस वक्त के सबसे खतरनाक खिलाड़ी थे एलेक्जेंडर रिचर्ड। उनके सिर्फ 33 रनों पे आउट होते ही भारतीय टीम का जोश आसमान छूने लगा। अब टीम को अपनी जीत के साथ साथ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों में हार का डर भी दिखने लगा था। एक के बाद एक सारे बैट्समैन आउट होते गए। जहां भारत की तरफ से अधिकतम 38 रन बनाए गए थे, वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से अधिकतम 33 रन ही बने और उस दौर की वर्ल्ड नंबर 1 टीम वर्ल्ड कप फाइनल में 142 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। वो मोमेंट भारत के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इंग्लैंड के जमीन पर सबको हराकर विजेता होना भारतीय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और जज्बे को सच साबित करता है। रणबीर कपूर की फिल्म 83 इस पूरे इवेंट को बड़े पर्दे पर पुनर्जीवित करेगी और एक बार फिर से उस दौर की बेहतरीन पारियों से रूबरू कराएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फिल्म 2016 में आई धोनी द अनटोल्ड स्टोरी को पीछे छोड़ पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।